नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरों पर सारा दिन चर्चा देखने को और सुनने को मिलेगी, उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करते ही हूँ जो खबर है चारधाम यात्रा को लेकर के, उसको बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह बहुत ज़्यादा है। तो चारधाम यात्री बढ़े हैं, अब तक 1 लाख से ज़्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो और इस बार उम्मीद भी जताई जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और श्रद्धालु भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। तो इसके बारे में क्या जानकारी है कि चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है और यात्रा के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जो पंजीकरण है वो कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्रियों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। पर्यटन विभाग ने इस बार यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की व्यवस्था अनिवार्य की है, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको बेहतर सुविधाएं भी मिल सके, सुरक्षित भी रहें, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो वहीं पर 1 लाख से ज़्यादा देखिए रजिस्ट्रेशन वहां पर हो चुके हैं। तो ये खबर है इसको लेकर के। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस की बात करें, इसी में लिखा हुआ है, नवभारत की मैं बात कर रही हूँ कि पंजाब कांग्रेस के चीफ राजा बन चुके हैं, सिद्धू इससे दूर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर से नवजोत सिंह सिद्धू को हटाने के बाद में प्रधान बने अमरिंदर राजा वंडिंग ने चंडीगढ़ में कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशु के साथ में कार्यभार संभाल लिया है। परंपरा के मुताबिक सिद्धू ने राजा वडिंग को कुर्सी पर नहीं बिठाया। ये रस्म पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे नेताओं ने निभाई है, जिसमें सिद्धू कांग्रेस भवन तो आए लेकिन समारोह स्थल से दूरी उन्होंने बनाई रखी। तो सिद्धू का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में रहा भी है और अभी भी है। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं पंजाब कांग्रेस को लेकर के वो आप तक पहुंचती रहेंगी और उसके बारे में अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, 2000 रेलवे स्टेशन पर अब लगेगी 65,000 डिस्प्ले स्क्रीन। इसको लेकर क्या लिखा गया है, क्या अपडेट है, यात्रियों के ट्रेनों के आने जाने के बेहतर जो जानकारी है वो मुहैया कराने के लिए रेलवे अपने स्टेशनों को फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म आदि जगहों पर डिस्प्ले स्क्रीन लगाएगा। इसे रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क कहा जाता है। योजना के तहत करीब 2000 स्टेशनों पर 65,000 डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। इस पर ट्रेन के आने वाले आगमन, प्रस्थान, ट्रेन रनिंग स्थिति, प्लेटफॉर्म यात्री सुविधाएं और यात्रियों की सुरक्षा, आपातकालीन संदेश और आपदा प्रबंधन से संबंधित संदेश, यात्रियों के लिए सूचना, मनोरंजन और सामाजिक संदेश आदि से जो संबंधित जानकारी है वो डिस्प्ले पर होगी। यानी कि वहां पर जो यात्री बैठेंगे वो डिस्प्ले पर आसानी से देख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि वेट में अपनी ट्रेन लेट होती है तो बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है, तो इंसान बोर हो रहा होता है, जो यात्री हैं वहां पर बोर हो रहे हैं, तो उसके लिए भी खास तौर, क्योंकि मनोरंजन भी वहां पर अगर स्क्रीन लगाई जाएगी तो मनोरंजन भी उनका फुल हो सकेगा। तो ये विशेष तौर पर इस पर खासा ध्यान खींचा गया है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है और अच्छी खबर है। वहीं दूसरी तरफ पीएम के सम्मेलन में ममता बनर्जी आएंगी। ये क्या, इसके बारे में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों की मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत करने वाली हैं, जिसमें 29 अप्रैल को दिल्ली वो पहुंचेंगी। ये सम्मेलन आखिरी बार 6 साल पहले 24 अप्रैल 2016 को आयोजित हुआ था और उसके बाद में अब 30 अप्रैल को होने जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का उद्घाटन कर सकते हैं, तो इसमें ममता बनर्जी पहुंचेंगी। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पटेल इस बार बहुत चर्चाओं में हैं। उनको लेकर के लगातार अलग अलग बातें कही जा रही हैं। लोगों का कहना है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन हाँ, अब वो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी की तारीफ की। जब बीजेपी की तारीफ की तो कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करे। इसके बारे में लिखा गया है कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने प्रदेश नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर के अपनी बात रखी। हार्दिक ने खुद को राम भक्त बताया और कहा कि हिंदू होने पर हमें गर्व है। हार्दिक ने हम राम मंदिर और आर्टिकल 370 के लिए धुर विरोधी बीजेपी की प्रशंसा की। हार्दिक पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा, बीजेपी ने हाल ही में कुछ राजनीतिक फैसले लिए हैं, हमें ये स्वीकारना होगा कि उन्हें ऐसे कदम उठाने की ताकत है। उनका पक्ष लिए बिना, ये प्रशंसा किए बिना हम कम से कम
ये सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कांग्रेस गुजरात में मजबूत बनना चाहती है तो हमें निर्णय लेने के कौशल को बेहतर करना होगा। यानी कि कांग्रेस किस तरह से मजबूती किस राह पर चले, इसके भी से उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं हिंट दिए हैं। तो ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है, इसको लेकर के हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हालांकि हार्दिक पटेल ये बात साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है। वहीं फ्रंट पेज पर दैनिक जागरण में ये खबर है कि त्वरित न्याय की दिशा में सरकार बढ़ी है। योगी सरकार मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा वाले मुकदमों की प्रभावी पैरवी करेगी। ये लिखा गया है कि पुलिस बल को और सशक्त व सक्षम बनाने का लक्ष्य तय करने के लिए योगी सरकार ने अब लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया है कि जल्द से जल्द लोगों की जो परेशानी है उनका निवारण हो सके। और इसी कड़ी में गृह विभाग ने अपने पिछले वर्षों में महिला अपराध के मामलों में हुई कार्रवाई के आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष दिए गए प्रस्तुतिकरण में 6 महीने की कार्य योजना में मृत्युदंड की सजा वाले अपराधों में 6 अभियुक्तों और उम्र कैद की सजा वाले 300 अभियुक्तों को 6 माह के भीतर जेल भिजवाने का लक्ष्य किया गया है। ऐसे मामले में पैरवी तेज की जाएगी और ऐसे ही पॉक्सो एक्ट के 10 प्रकरणों में विचारण तेज होगा और आरोपियों की को 1 महीने के अंदर अंदर सजा दिलाई जाएगी। तो ये हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार में बहुत ज़्यादा प्रबल है और कोई भी जो इस तरह की अपराध है, भ्रष्टाचार है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की पहला रूल है, रूल्स रेगुलेशंस में पहले मुख्य तौर पर ये आता है। तो इसको लेकर के हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और जो खबर है वो ये देखिए अमर उजाला में फ्रंट पेज पर कि सुमन बेरी होंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। सरकार ने सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बेरी 1 मई को पदभार ग्रहण कर लेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के पूर्व महानिदेशक बेरी इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर के भारत में निदेशक रहे हैं और अब वो 1 मई को पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर ये है कि अब राजस्थान में चला बुलडोजर लगातार सुर्खियों में। ट्विटर पर अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई लगातार धड़ल्ले से हुई है उसको लेकर के बुलडोजर बहुत ट्रेंड में है। तो राजस्थान में भी ये खबर सामने आई, राजस्थान में चला बुलडोजर। 300 साल पुराना मंदिर, शिव मंदिर जो है वो तोड़ा गया। शिव मंदिर टूटा तो वहां पर सियासत तेज हो गई। बुलडोजर लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर के बहुत सारे सवाल जो है वो सियासत में तैर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली में मास्क, आप देखिए मास्क, क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है संक्रमितों की, तो इसको ध्यान में रखते हुए हालांकि पहले दिल्ली में मास्क लगाना बीच में सामान्य स्थिति होने पर मना कर दिया गया था कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो मास्क लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं, लेकिन अपने एहतियात बरतने होंगे फिर भी। लेकिन अब मास्क जरूरी कर दिया है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो 500 रुपये जुर्माना है। अगर मेट्रो में अगर आप सफर कर रहे हैं तो मेट्रो में 200 रुपये जुर्माना है और अगर आप कार में बैठे हुए हैं तो उसमें मास्क अनिवार्य नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं राहत दी गई है। वहीं 25 तारीख को सरेंडर करेगा आरोपी मंत्री पुत्र। यहाँ पर आशीष मिश्रा की अगर बात करें तो आशीष 25 अप्रैल को जिला अदालत में सरेंडर करने जा रहा है। इसको लेकर के लगातार खबरें देखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जमानत को रद्द करते हुए सरेंडर के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी थी, जिसमें 25 को वो खत्म हो रही है। तो 25 तारीख को सरेंडर होना है, ये बड़ी खबर है। इसको लेकर के लगातार शुरू से ही सियासत होती आई है, जब से मतलब बातें होती आई हैं, खबरें लगातार ये सुर्खियों में बनी रही हैं। और खासकर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने इसको लेकर के बहुत सी बातें कही, बहुत से सवाल खड़े किए थे। फिलहाल जमानत जो है वो रद्द हो गई है। जहांगीरपुरी में दोनों समुदाय कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा। हिंसा और तनाव के बीच में जहांगीरपुरी का इलाका जो है अब शांति की राह पर है। अमन बहाली में पुलिस के साथ में जुटी स्थानीय शांति समिति के अनुसार हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो रविवार को मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं संदेश जाता हुआ, एकता का संदेश जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये जहांगीरपुरी की तस्वीरें वहां पर देखी हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आई थी, उससे बहुत सारे सवाल, सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई, बयानबाजी लगातार होती रही है। तो ये सब अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।